हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने साइंस क्विक रिवीजन सीरीज की, जिसमें हम आज करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1। ये इस सीरीज की पहली वीडियो है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने यूट्यूब वीडियो की सेटिंग में जाकर क्वालिटी को कम से कम 480 पिक्सल्स पे कर लें, जिससे वीडियो क्लियर दिख पाए। साइंस के हर चैप्टर की 1 मार्क्स सीरीज एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के लिए चैनल की प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन चेक करें। क्लास 10th मैथ्स की केस स्टडी की सीरीज भी चैनल पे अवेलेबल है, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। ये पूरी तरह लेटेस्ट सीबीएसई के 2021 को टारगेट करता हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है चेंज। हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेज होते हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 टाइप्स में। पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं और वापस से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। तो केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसको हम आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते। तो डेट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली इज नोन एज केमिकल चेंज। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स की, तो उसमें आ जाएगा कॉमनली यूज्ड एग्जांपल इवेपोरेशन, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर और भी बहुत सारे जो भी आप अपने आसपास देखते हैं जिनको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड और एक हो जाएगा डाइजेशन ऑफ फूड। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स दे दिया। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ कि जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उनमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रहा होता है, जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। यानी कि केमिकल चेंज किससे जुड़ा है? केमिकल रिएक्शन से। और केमिकल रिएक्शन को हमें समझाने के लिए केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। बढ़ते हैं अब थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, और ये जो न्यू सब्सटेंस बना है इसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। यानी कि अगर ए कोई सब्सटेंस है और अगर बी कोई दूसरा सब्सटेंस है, अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे सी फॉर्म करेंगे। तो इस सी की जो प्रॉपर्टीज होगी वो ए और बी से बिल्कुल अलग होंगी। फोर्थ टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वहाँ पे कुछ चेंजेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे चेंज इन कलर। तो पहला है अपने पास कलर, या फिर अगर उसके स्टेट में चेंज हो रहा हो। स्टेट में चेंज होने का मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या फिर उनके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। उस रिएक्शन की वजह से कोई गैस प्रोडक्ट साइड पे आपको मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्रेसिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो तो गया केमिकल चेंज की वजह से, बट हम एक्सप्रेस कैसे करें उस रिएक्शन को? एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट वे इज वर्ड इक्वेशन एंड सेकेंड वे इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है? अ सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये हमारे रिएक्टेंट हैं जिन्होंने टेक पार्ट किया केमिकल रिएक्शन में, जबकि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टेंट है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट इन दोनों के रिएक्शन से हमें मिला। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। मतलब जैसे वर्ड इक्वेशन में हमने पूरा मैग्नीशियम एक वर्ड यूज किया, पर यहाँ पे हम मैग्नीशियम का सिंबल यूज करेंगे, यानी कि Mg। एग्जाम्पल के तौर पे जो वर्ड इक्वेशन में हमारा मैग्नीशियम था उसका सिंबल क्या हो जाएगा? Mg प्लस ऑक्सीजन जिसका सिंबल हो जाएगा O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिनोट करते हैं MgO। ये हमारा स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है, जिसमें यहाँ पर भी Mg और O2 जो है वो रिएक्टेंट है, जबकि हमारा MgO प्रोडक्ट है। अब जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे होंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में
दोनों तरफ एटम्स के नंबर सेम नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का एक एटम है तो प्रोडक्ट में भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में दो एटम है, प्रोडक्ट में सिंगल एटम है ऑक्सीजन का। तो इसीलिए हमने लिख दिया है कि सिंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम एटम आर नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स, सो सच एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो हम जानेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे होते हैं और इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सिक्स्थ पॉइंट है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ सेम रहते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन में ऐसे एलिमेंट जिनका एटम्स मैक्सिमम है उनको पहले बैलेंस किया जाता है। तो एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम एटम्स आर बैलेंस्ड फर्स्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही यहाँ पे बैलेंस किए जाते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन एज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन में हर एलिमेंट के बगल में उनके स्टेट लिखे होते हैं। अगर गैस है तो उसके लिए स्मॉल g, लिक्विड है तो उसके लिए स्मॉल l, जबकि सॉलिड के लिए स्मॉल s। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जिसका की प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इनके अनबैलेंस्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर को देखा था। अब हम लोग इसी इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो एरो वाला पार्ट है उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इक्वेशन में उनको लिख लेंगे, और वही सेम एलिमेंट्स उनके ठीक सामने सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में भी लिख देंगे। अब काउंट कर लेंगे कि मैग्नीशियम के कितने एटम हमारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, जबकि यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 1, ऑक्सीजन के भी 1। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में जो हमारा थर्ड पॉइंट था प्रॉपर्टीज के अंदर, इसमें लिखा था एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम एटम्स आर बैलेंस्ड फर्स्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जिनके एटम्स है उनको पहले बैलेंस किया जाता है। तो ऑक्सीजन जो हमारा रिएक्टेंट साइड पे है उसके हमारे पास 2 एटम है, तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो प्रोडक्ट साइड में आप क्या कर लोगे, ऑक्सीजन में इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये 2 आप यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते, इनके आगे नहीं लगा सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। जब भी आपको कंपाउंड में किसी एलिमेंट के नंबर को चेंज करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो आप उन कंपाउंड के आगे ही लगाते हैं, उन कंपाउंड के बीच में कभी भी उन नंबर्स नहीं आते। इस 2 का जो मल्टीप्लाई हुआ है Mg और O के साथ, यानी ये जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है आगे, इसकी वजह से अब मैग्नीशियम भी प्रोडक्ट साइड में 2 हो गए हैं, जिस वजह से हमें रिएक्टेंट साइड में भी मैग्नीशियम में इंटू 2 करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही 2-2 हैं, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। केमिकल चेंजेस की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सबके सब एक जैसे नहीं होते, सबका अलग अलग टाइप्स है। उन्हीं टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसे टाइप का रिएक्शन है जिसमें 2 एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिल जाते हैं और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपको विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन जिसका स्टेट क्या है सॉलिड, ऑक्सीजन जिसका स्टेट क्या है गैस, विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड जिसका भी स्टेट क्या है गैस। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड हैं, जब ये मिल गए तो इन्होंने एक न्यू कंपाउंड बनाया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप का केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में 2 एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर एक हो रहे थे, यहाँ पर एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा इनटू 2 और मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें, हीट करने का साइन क्या होता है डेल्टा। आपने डेल्टा यानी कि ट्रायंगल जैसा आपने एक सिंबल बना दिया,
इसका मतलब क्या है, हीट। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनकी स्टेट की बात करें तो ये हमारा सॉलिड, यह है हमारा सॉलिड, और CO2 है हमारा गैस। थर्ड टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट होगा, वो अपने से वीक रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से उसको अलग कर देगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो Fe यानी कि आयरन, जिसका स्टेट है सॉलिड, अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 जिसका कि स्टेट है एक्वस, तो आयरन चूंकि मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके ही सॉल्यूशन से उसको हटा देगा, यानी कि सल्फेट के साथ वो खुद आ जाएगा और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। तो प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा आयरन सल्फेट जिसका स्टेट है एक्वस प्लस साथ में कॉपर अकेला हो गया। तो ऐसे ही रिएक्शन जिनमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप का रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में इसी नाम से आ जाता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आपको समझ जाना है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला ही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है या फिर रिएक्टेंट का एक्सचेंज होता है। इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो सेटल डाउन हो जाता है किसी भी रिएक्शन में। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम सल्फेट का Na2SO4 जिसकी स्टेट है एक्वस। अगर हम इसमें मिलाते हैं बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, ये भी है एक्वस स्टेट का, तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकल करके आता है, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। यहाँ जो बेरियम सल्फेट है ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म करने का सिंबल डाउनवर्ड्स एरो है। व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। फिफ्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम 2-3 अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कॉपर प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल गिव कॉपर ऑक्साइड। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं रिएक्टेंट साइड पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड नहीं है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे जाते जाते कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड हो गया, यानी कि आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया ऑक्सीजन को, यानी कि यहाँ पे हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसी वजह से इसको हम बोलेंगे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ रिमूव होएगा। वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होएगा। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, यहाँ पे गेन होएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विल फॉर्म कॉपर प्लस H2 यानी कि वाटर। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, जो कि प्रोडक्ट साइड में कॉपर अकेला रह गया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया, यानी कि रिमूव होके कॉपर बन गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। सेवेंथ रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही हो रहा होगा। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही समय पे हो रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर ऑक्साइड
प्लस हाइड्रोजन जो है वो बनाएगा कॉपर प्लस वाटर। तो रिएक्टेंट साइड में अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो प्रोडक्ट में जाकर वहाँ से ऑक्सीजन हट गया है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ। वही हम रिएक्टेंट साइड के हाइड्रोजन को देखें और प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में उसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, जबकि प्रोडक्ट में उसके साथ एक ऑक्सीजन एलिमेंट ऐड हो गया है, यानी कि इस तरफ हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से ऊपर तो हो रहा है हमारा रिडक्शन, जबकि नीचे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के होने की वजह से हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। तो दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं, इसीलिए ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन। मीथेन जो कि गैस स्टेट का है, उसमें हम अगर ऑक्सीजन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन होकर हमारा जो फॉर्म होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस प्लस वाटर यानी H2O प्लस साथ में हीट विल बी रिलीज्ड, तो यहाँ से हीट भी रिलीज होगा। नाइन्थ और लास्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हम यहाँ पे हमारा है AgBr। AgBr क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। हीट एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट के थ्रू, तो ये बनाएगा 2Ag जो कि सॉलिड स्टेट का है प्लस ब्रोमीन Br2 जो कि गैस। एट्थ और लास्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन हमारे डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट डालता है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि पहला है कोरोजन। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अवे ड्यू टू एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स एयर, वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से मेटल्स के जो ऊपर वाले लेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके रिमूव होने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रस्टिंग हम देख सकते हैं आयरन के केस में। ये आपको अपने घर के गेट या जो खिड़कियां लगी होती हैं जिनमें लोहे के रॉड लगे होते हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि थोड़े टाइम के बाद उसमें एक ब्राउनिश लेयर निकलने लगता है जो कि रस्टिंग की वजह से है। हम कोरोजन से कैसे बच सकते हैं, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। हाउ वी कैन प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन से बचने के लिए हम ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग कर सकते हैं, ड्राइंग एजेंट्स को यूज कर सकते हैं, पेंटिंग या फिर अलॉइंग से भी हम कोरोजन से बच सकते हैं। फोर्थ है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल को आयरन के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर, एयर, वाटर या फिर केमिकल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर पाते हैं हमारे आयरन को। क्योंकि हमने एक थिन लेयर ऑफ जिंक ऑलरेडी आयरन के ऊपर डिपॉजिट कर दिया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और लास्ट पॉइंट है टिन और क्रोमियम प्लेटिंग। वहीं दूसरी ऑक्सीडेशन के इफेक्ट की बात करें तो वो है रेंसिडिटी। ये भी काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। रेंसिडिटी होता क्या है, ये एक स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट होता है जो खाने में प्रेजेंट होता है, और रेंसिड फूड जो होता है उसका स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है एक्चुअल फूड से। कई बार आप देखते होंगे जो लेज या फिर जो भी चिप्स वाले आइटम्स हैं वो फूले हुए होते हैं, उनमें गैस डाल दिया जाता है ताकि हम रेंसिडिटी जो हो उसको अवॉइड कर सकें। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर वही चिप्स को आप एक्सपोज कर दे एटमॉस्फेयर वाले एयर के साथ तो उसका चेंज हो जाएगा क्या, तो उसका टेस्ट और अपीयरेंस दोनों चेंज हो जाएगा, क्रिस्पी ना होके वो लूज हो जाएगा। रेंसिडिटी होने से हम कैसे बचा सकते हैं, तो पहला तरीका है
बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि BHA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। इन एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जबकि दूसरा मेथड है यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, ताकि हमारा एटमॉस्फेरिक वाला जो एयर है उसके कांटेक्ट को हम रोक दें खाने से। तीसरा तरीका है रेफ्रिजरेटर्स। तो इन्हीं 8 मेजर पॉइंट्स के बाद हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का हमने क्विक ओवरव्यू ले लिया है बिना कोई भी टॉपिक स्किप किए। अब आप बुक पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर का क्लियर पिक्चर आपके सामने होगा। तो उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो भी लोग न्यू हैं इस चैनल पर, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल शेयर करें। जो भी स्कूल या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप हैं उनमें इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं इस सीरीज की दूसरी वीडियोस के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।